आखिर ऊपर वाले चेंबर्स चाहे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये दोनों चेंबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि जो नीचे वाले चेंबर जो होते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल वो दो अलग कॉन्ट्रैक्ट क्यों और कैसे करते हैं। नंबर 2 कंडीशन ये रही कि हम ये भी जानेंगे आखिर चारों चेंबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं। अगर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा हमारे साथ। तो इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से जानेंगे आखिर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए ये वीडियो एज यूजुअल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और ये वीडियो सबसे शॉर्ट रहेगी 7 या 8 मिनट्स तक। हार्ट के रिलेटेड आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर वालों को हम बोलते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वालों को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। मगर इस वीडियो में हम आपको एक अहम इंफॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग हार्ट के रिलेटेड। आपने ये तो सुना ही होगा, हार्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है पहले ऊपर 2 वाले चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ऊपर से ब्लड नीचे वाले चैम्बर्स में आता है तो इसके बाद नीचे वाले चैम्बर्स अलग से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर ऊपर वाले चेंबर्स चाहे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये दोनों चेंबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि जो नीचे वाले चेंबर्स जो होते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल वो दो अलग कॉन्ट्रैक्ट क्यों और कैसे करते हैं। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन ये रही कि हम ये भी जानेंगे आखिर चारों चेंबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं। अगर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा हमारे साथ। तो इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से जानेंगे आखिर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। जब भी हम इसके रिलेटेड बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म और रिलैक्सेशन के मैकेनिज्म के रिलेटेड जब हम बात करते हैं, सबसे बेहतरीन रोल और सबसे मेन लीडिंग स्टार जो इसमें होता है हार्ट में, दैट इज ओनली एंड ओनली मायोकार्डियम। सबसे पहले हम बोलेंगे आपको मायोकार्डियम की अहमियत। देखिए, चाहे ऊपर वाले एट्रियम्स हो चाहे नीचे वाले वेंट्रिकल्स हो, पूरे हार्ट में 3 लेयर्स होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट लेयर हम कहेंगे दैट इज मायोकार्डियम। जब हम मायोकार्डियम के रिलेटेड बात करते हैं ये एट्रियम्स में भी होते हैं और वेंट्रिकल्स में भी होते हैं। मायोकार्डियम बना हुआ होता है कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल जो होती है ये स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, बीच वाली लेयर जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। हार्ट मसल्स एक्चुअली सेल से बनी हुई होती है, हार्ट सेल से, जिनको हम दूसरा नाम कहते हैं कार्डियक फाइबर्स भी। पहले हम यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, कार्डियक फाइबर का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम बोलेंगे कि एट्रियम्स 2 एक साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स 2 एक साथ कॉन्ट्रैक्ट मगर अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पहले ऊपर वाले 2 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो ऊपर से ब्लड नीचे वाले वेंट्रिकल्स में लाते हैं और वेंट्रिकल्स में फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है। फिर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर यही ब्लड वो सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो में इसके बाद हम ये भी आपको बोलेंगे कि आखिर चारों चेंबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं और ऊपर वाले 2 अलग कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और नीचे वाले 2 कैसे अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये रही यहां पर कार्डियक फाइबर की डायग्राम। देखिए, हार्ट सेल्स जो होती है जो मायोकार्डियम में होती है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, ये रही कार्डियक फाइबर, ये रही दूसरी कार्डियक फाइबर, ये रही तीसरी कार्डियक फाइबर। क्लियर। ये रही, ऐसे ही फिर बहुत सारी कार्डियक फाइबर्स होती है। फिलहाल मैंने यहां तक कार्डियक फाइबर्स बना दी। ये कार्डियक फाइबर्स कार्डियक मसल्स में होती है जो कि मायोकार्डियम ऑफ हार्ट में होती है। जब हम इनके सेल्स में एनालाइज करते हैं, इनकी सेल्स को एनालाइज करते हैं, कार्डियक फाइबर्स की सेल्स को एनालाइज करते हैं, जब हम इनका डायग्राम देखते हैं, इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। अब देखेंगे जो कार्डियक फाइबर्स जो होती है वो आपस में कनेक्टेड रहती है। देखिए, यहां पर कोई भी गैप नहीं है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाली सेल इसके साथ कनेक्टेड है। ऐसे कनेक्टेड होते होते ये फिर बनाती है एक शीट, एक मसल बनाती है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। और ये मसल पूरे हार्ट में होती है, किस वाली लेयर में, मायोकार्डियम की लेयर में। इससे हमको क्या समझ आया, इससे हमको ये समझ आया
अगर हम एक सेल को स्टिमुलेशन देंगे, दूसरी सेल ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट हो जाएगी, तीसरी सेल ऑटोमेटिक स्टिमुलेट हो जाएगी, ना कि तीसरी सेल ना कि चौथी सेल, पूरा का पूरा एरिया एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा, एक साथ स्टिमुलेट हो जाएगा। देखिए, दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ आवर हार्ट। ये रही डायग्राम की हार्ट। देखिए, हार्ट कुछ इस तरह का होता है। ये रहे ऊपर वाले चेंबर्स, ये रहे नीचे वाले चेंबर्स। ऊपर वाले चेंबर्स को हम बोलते हैं एट्रियाज, नीचे वाले चेंबर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, पूरी के पूरे हार्ट में मायोकार्डियम होती है, ठीक है। और मायोकार्डियम की सेल्स कैसी होती है? दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ, एक स्टिमुलेशन से पूरी की पूरी मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट में चली जाती है। क्लियर? देखिए, जब ऐसे नोड से इंपल्स आती है, जब ऐसे नोड से इंपल्स आती है, और जब ऐसे नोड से डिपोलराइजेशन आती है, जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, वो पूरे के पूरे एट्रियम्स में स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक स्टिमुलेशन से पूरा का पूरा मायोकार्डियम जो है एट्रियम्स में वो स्टिमुलेट हो गया। अब जब ये स्टिमुलेट हो गया, ये ऊपर वाला जो ब्लड होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में, ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे और ये ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में आएगा। एक स्टिमुलेशन से पूरी की पूरी मसल यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मगर कौन सी वाली मसल? ओनली एट्रियम्स की मसल यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेट मैनर में स्टिमुलेट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। क्लियर? अब यहां पर सवाल है, देखिए, अब यहां पर सवाल है, अगर इस ऐसे नोड की स्टिमुलेशन से पूरा का पूरा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अकल ये कहती है दे आर मेड अप ऑफ मायोकार्डियम layer, and myocardium layer is made up of cardiac muscle, and cardiac muscle is made up of cardiac fibers। जब हम cardiac fibers का स्ट्रक्चर देखते हैं, they are interconnected to each other। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भेजता है तो एक ही साथ, तो एक ही दौरान, तो साइमल्टेनियसली राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसी दौरान वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, क्योंकि इनकी सेल्स जो होती है दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो ऐसा क्यों होता है कि राइट एट्रियम अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल्स अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? देखिए, जब ऊपर से इंपल्स आती है, जब ऊपर से इंपल्स आती है, वो नीचे की तरफ जाना तो चाहती है, मगर उनको रोक दिया जाता है, उनको ब्लॉक किया जाता है। तो ब्लॉक किया जाता है उनको इस एरिया पे, इस एरिया पे। वहां पर ट्रैफिक पुलिस लगी हुई होती है, वहां पर स्पेशल टाइप ऑफ मसल फाइबर लगी हुई होती है, वहां पर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू लगा हुआ होता है। उस टिश्यू को हम बोलते हैं फिब्रस रिंग ऑफ हार्ट। क्लियर? जिसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं कार्डियक स्केलेटन। अब कार्डियक स्केलेटन और फिब्रस रिंग ऑफ हार्ट का क्या काम होता है? उसका यह काम होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसे नोड से आई, उसको यहां पर रोकना। क्यों रोकना? क्योंकि एक ही साथ उसी दौरान वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट ना हो। क्लियर? तो इससे क्या होता है? डिले होता है। ऊपर से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आई, ये दो तो कॉन्ट्रैक्ट में चले गए, अब ये इसी दौरान नीचे भी जाना चाहती थी, मगर कार्डियक स्केलेटन ने इस इंपल्स को रोक दिया, जिसकी वजह से ऊपर वाले दो अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और नीचे ब्लड लाता है, और फिर वापस इस इंपल्स को छोड़ते हैं नीचे की तरफ, फिर ये दो अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर वाले एट्रियस अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फिब्रस रिंग ऑफ हार्ट, जो हार्ट के बीचों बीच प्रेजेंट होता है, जिसको हम दूसरा नाम कार्डियक स्केलेटन भी कहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट को एक स्ट्रक्चर भी मिलता है, और स्ट्रक्चर के साथ साथ और यहां पर ये इंपल्स को डिले भी करता है। अब यहां पर बात यह है कि अगर चारों के चारों एट्रियाज एक साथ, चारों के चारों चेंबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, अगर हम इस फिब्रस रिंग को हम बाहर निकालेंगे हार्ट से, तो क्या होगा? चारों के चारों चेंबर्स अगर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ना तो ब्लड इनसाइड द
हार्ट आएगा, ना ब्लड हार्ट के बाहर आ जाएगा, तो हार्ट श्रिंक होगा, हार्ट फट भी सकता है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट मायोकार्डियम। मायोकार्डियम आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज ये क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शंस को अलग अलग मैनर में, कोऑर्डिनेट मैनर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है। थैंक यू।